हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू कर रहे हैं। लेसन नंबर 1 तो खत्म कर चुके हैं, ठीक है, क्लास 10th का। और लेसन नंबर 2 विज्ञान में शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक शुरू होता है इसमें अम्ल और क्षार, ठीक है। ऐसे लवण तीसरा टॉपिक भी है। तो अम्ल क्षार को हम शुरू करते हैं आज। सबसे हम पहले आपको आज जानकारी देंगे अम्ल की, ठीक है। तो अम्ल क्या होता है, उसके बाद क्षार बताएंगे। तो आइए देखते हैं अम्ल क्या होता है। तो अम्ल की परिभाषा हम आपको बता दें सबसे पहले। अम्ल क्या होता है, तो प्राकृतिक में जो भी खट्टे पदार्थ पाए जाते हैं, यानी जिनका स्वाद खट्टा होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। उनमें अम्ल पाया जाता है, ठीक है। जैसे आम हो गया कच्चा, इमली हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सब क्या है, इनमें खट्टा स्वाद होता है इनका, तो इनमें अम्ल पाया जाता है। अब इसकी परिभाषा किस प्रकार बनेगी विज्ञान के उसमें, तो देखते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जो नीले लिटमस पेपर को लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, जैसे हो गया नींबू, ठीक है, नींबू हो गया, संतरा, इमली आदि बहुत सी चीजें होंगी, ठीक है। अब देखिए ये समझ में आ गया। अब आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार देखिए, ठीक है। आर्हेनियस वैज्ञानिक थे, उनके सिद्धांत के अनुसार देखिए क्या परिभाषा बनेगी, ठीक है। वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन केवल हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन देते हैं और कोई आयन नहीं देते हैं, और कोई अन्य धनायन नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। ये वैज्ञानिक के अनुसार, आर्हेनियस का सिद्धांत के अनुसार परिभाषा, दोनों परिभाषा ही बहुत ही अच्छी है। आप कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं। अगर ये वाली परिभाषा पूछता है तो आप इसको लिख के आएंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल के प्रकार मैं दूसरे पेन से आपको लिखता हूं कि आपको अच्छे से अलग से दिखे, ठीक है। अम्ल के प्रकार, ठीक है। अम्ल दो प्रकार का होता है।
पहला प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, इसकी परिभाषा क्या बनेगी? वे पदार्थ जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित भी कह सकते हैं, हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए इसके उदाहरण क्या हैं। उदाहरण में आपको बताते हैं, दूसरे कलर से लिख देता हूं, रेड से मैं आपको लिख के दिखाता हूं ताकि आपको अलग से हर चीज दिखे। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है H2SO4, एक दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलेंगे, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलेंगे, और एक होता है नाइट्रिक अम्ल HNO3। ये आप तीन प्रबल अम्ल के रूप में याद कर लेंगे। ठीक है, दूसरा आता है दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो देखिए दुर्बल अम्ल क्या होता है। दुर्बल अम्ल, इसकी परिभाषा क्या होगी? वे पदार्थ जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित, कुछ भी लिख सकते हैं आप, वियोजित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। उसके उदाहरण आपको देता हूं, दुर्बल अम्ल का रेड कलर से लिखते हैं, HCN CH3COOH, और एक और है HCOOH। ठीक है, इनको आप बहुत ही मुख्य रूप से याद करेंगे। सबसे ज्यादा एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा पूछेगा आपको ये प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, इनके विकल्प दे देगा उदाहरण में। ठीक है, सॉरी विकल्प में दे देगा, और पूछ लेगा इनमें से कौन प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल अम्ल है, दोनों मिला के दे देगा। तो आपको विकल्प में इससे क्वेश्चन बहुत जरूर मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनमें से आप जरूर याद कर लीजिए। या तो एक नंबर में पूछ लेगा कि दो दुर्बल अम्ल बताइए या दो दुर्बल क्षार के नाम बताइए, तो इसको आप जरूर मुख्य रूप से याद करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं अब आपको समझाता हूं क्षार। ठीक है, क्षार क्या होता है, तो ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को। अब मैं आपको आगे टॉपिक समझाता हूं क्षार। देखिए क्षार क्या होता है। मोस्टली ये सबसे ज्यादा विकल्प में पूछ लेता है, सबसे ज्यादा विकल्प में पूछता है, जिसमें ऑप्शन दे देगा, मिलाकर दे देगा। दुर्बल और प्रबल को पूछ लेगा, सबसे ज्यादा प्रबल कौन है, प्रबल क्षार कौन है, प्रबल अम्ल कौन है, प्रबल दुर्बल अम्ल कौन है, दुर्बल क्षार कौन है। ठीक है, इस तरीके से आपको कम से कम ये तीन नाम, तीन प्रबल के और तीन दुर्बल के याद कर लेने हैं। ठीक है, अब देखिए नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं इसमें क्षार। ठीक है, क्षार की परिभाषा देखिए, क्षार क्या होता है समझाते हैं आपको। वे पदार्थ
जो स्वाद में कड़वे होते हैं क्षार कहलाते हैं। ऐसे भी और भी आगे बता सकते हैं। तथा जो लाल लिटमस पेपर को लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं। जैसे जगह कम होने के कारण मैं यही लिख देता हूं। जैसे साबुन, यहाँ पर साबुन का एक अच्छा एग्जाम्पल बताया गया है। ये क्षार थोड़ा छूने में चिकने भी होते हैं, मुलायम चिकने होंगे, ठीक है, इसलिए साबुन का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। कड़वे और छूने में चिकने होते हैं, मुलायम, ठीक है। तो अब देखिए आर्हेनियस के सिद्धांत क्या है, यहाँ पर परिभाषा। आर्हेनियस सिद्धांत क्या कहता है? आर्हेनियस सिद्धांत, वे पदार्थ जो जल में आयनन के पश्चात केवल हाइड्रोक्सी आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड 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 आयन, जिसे हम OH बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन ऋणायन कह सकते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन या ऋणायन, ऋणायन देते हैं, क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। अब देखिए क्षार कितने प्रकार के होते हैं। क्षार भी दो प्रकार के होते हैं। अब यहां पर बताते हैं क्षार के प्रकार आपको। क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो पहला हेडिंग है प्रबल क्षार। प्रबल क्षार क्या है? वे क्षार जो जल में वियोजित होकर, जल में वियोजित होकर केवल हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड यानी OH
यहाँ पर माइनस का साइन है। आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, OH आयन देते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं। प्रबल क्षार कहलाते हैं। अब इसका उदाहरण आपको देते हैं हम। इसका उदाहरण देख लीजिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीचे जगह कम है, साइड में लिखते हैं आपको। इसमें भी 3 हैं, इन तीनों को आप याद करेंगे, विकल्प में पूछेगा। ठीक है, तो प्रबल क्षार सबसे आसान है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, ये 2 है वो सबसे आसान। ठीक है, अब देखिए दुर्बल क्षार क्या होता है। दुर्बल क्षार वे क्षार जो जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं। ठीक है, ये वियोजित हो जाते हैं, ये वियोजित नहीं होते हैं, पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। दुर्बल क्षार कहलाते हैं। ये हो गया दुर्बल क्षार। ठीक है, अब इसका मैं आपको उदाहरण बता देता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 6 चीजें आप लोग याद करके रखेंगे। ठीक है, दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल देखिए क्या होगा, इसका भी आपको याद करके रखना ही है। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और एक और है नौसादर NH4OH, इसको आपको याद करके रखना है। ठीक है, 2 हैं। तो सबसे अच्छी चीज मैं आपको बता दिया हूं, ये सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। 2 दुर्बल क्षार के नाम बताइए, 2 प्रबल क्षार के नाम बताइए, 2 दुर्बल अम्ल के नाम बताइए, 2 दुर्बल प्रबल अम्ल के नाम बताइए, 2 प्रबल क्षार के नाम बताइए। ठीक है, इस तरीके से ये बहुत ही जरूरी से पूछता है, इसको आप याद करेंगे, विकल्प में ऐसा मिलेगा। ठीक है, आपको याद करना है।